आईपी वर्जन 6 हो गया था हमारा। आप लोगों का मोस्टली जो बेस है वो आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर हम बात करें कि व्हाट इज, इसको आप लोग जानते हो अच्छे से। नेटवर्क, डेटा ट्रांसमिशन, नेटवर्क डिवाइसेस, टोपोलॉजीज, ये सब आप लोग को पता है। फिर इसके बाद आईपी एड्रेस क्या होते हैं ये भी पता है। और आईपी वर्जन 6 क्या होता है ये भी आप लोगों को पता है ना। अब हमारा जो टॉपिक है ये कौन सा है, आपका ओ एस आई मॉडल। अब ये टॉपिक देखो, हर टॉपिक्स में जो है ना साथ के साथ चलता रहेगा पैरेलल। मैं आपको एकदम से सिर्फ इसी टॉपिक पे फोकस होकर नहीं पढ़ा सकता। बाकी लोग पढ़ा सकते होंगे, मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इसमें जो कुछ चीज़ें हैं, टर्म्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू दोगे ना, तो मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि पोर्ट्स क्या होते हैं या फिर प्रोटोकॉल्स क्या होता है, तो ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटेड है। और उसमें आपको पोर्ट्स तो पता है, जैसे कि अगर हम बोले कि एस एच का पोर्ट नंबर 22 होता है, आप तुरंत बोलोगे सर पोर्ट नंबर होता है जिसके ऊपर सर्विस रन होती है। लेकिन फिर वो क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटोकॉल क्या होता है, या फिर उसको प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है। तब वहाँ पे क्या कहोगे, ब्लैंक हो जाओगे कि यार ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं था कि पोर्ट नंबर क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है। लॉजिकली अगर हम इसका आंसर दें तो प्रोटोकॉल क्या होता है, आपका यूडीपी और टीसीपी आप लोगों ने सुना होगा, यही आपके प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इसके अंदर आपके क्या आते हैं, पोर्ट्स नंबर आते हैं जिसके ऊपर आप सर्विसेज को रन करते हैं। तो ये इसका मेजर डिफरेंस है। सेकेंड चीज अगर हम बात करें कि लिनक्स की क्लास, चलो फिर इसके बाद हमारा जो ओ एस आई लेयर है, मैं इसका ये समझाने वाला था। जैसे कि आप लोग सपोज एस एच के बारे में अगर बात करें, आप लोगों ने सुना होगा एस एच क्या होता है। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कौन सी लेयर पे वर्क करता है, या फिर कौन से इसकी वर्किंग क्या है एसएच की, या फिर डीएससीपी की वर्किंग क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके ओएसआई लेयर मॉडल से ही मिलते जुलते आएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि उसने डीएससीपी से क्वेश्चन पूछा था। अगर आपका कोई भी पोर्ट नंबर से क्वेश्चन आ रहा है इंटरव्यू में, ठीक है, या फिर हैकिंग में आ रहा है, तो समझ जाओ ओएसआई लेयर की आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, या फिर टीसीपी लेयर की नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए ओएसआई लेयर और टीसीपी लेयर हम दोनों साथ के साथ लेकर चलेंगे। जैसे राउटर जब पढ़ेंगे तब भी इसका टॉपिक उठ के आएगा, और जब हम स्विचेस पढ़ेंगे तब भी इसका टॉपिक उठ के आएगा, या फिर जब हम सिक्योरिटी पढ़ेंगे तब भी इसका टॉपिक उठ के आएगा। क्लियर है। इसमें अगर हम बात करें तो सिर्फ इसकी थ्योरी रहेगी ओएसआई लेयर की। लेकिन जब हम राउटर करेंगे तब इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा। और जितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगा मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओएसआई मॉडल की। व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है, डिफाइन सेट ऑफ रूल्स टू फॉलो फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। मतलब कि कुछ ऐसे रूल्स डिफाइन कर दिए थे जिसकी मदद से क्या हुआ, नेटवर्क में कम्युनिकेशन हुआ। सेकंड, इन ऑर्डर फॉर टू कंप्यूटर्स। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में पढ़ लेना, मैं हिंदी में बता देता हूँ। एचपी डिवाइसेस आप लोगों ने देखा होगा, या फिर डेल डिवाइसेस। पहले क्या था, ओएसआई लेयर से पहले जो दिक्कत आती थी कम्युनिकेट कराने में, एचपी के मॉडल्स अपने कुछ प्रोटोकॉल्स रन करता था कंप्यूटर बनाने में, लैपटॉप बनाने में। डेल क्या करता था, वो अपने कुछ प्रोटोकॉल रन करता था कंप्यूटर्स और लैपटॉप बनाने में। तो क्या हो रहा था कि अलग अलग वेंडर जो होते हैं, एचपी हो गया, मैक हो गया, या फिर डेल हो गया, या फिर लेनोवो हो गया, ठीक है, इंटेल पे जो खुद के सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का हो गया लैपटॉप्स, उसमें क्या था, कम्युनिकेशन होने में दिक्कत आ रही थी। मतलब कि कहते नहीं थे कि पहले के टाइम पे जावा एप्लीकेशन के बिना कोई भी गेम रन नहीं करा सकते थे। सेम चीज आपके में दिक्कत क्या आ रही थी कि एचपी और डेल में कम्युनिकेट जावा करा रहे थे, तब वो हो नहीं पा रहा था, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, मैसेज नहीं जा पा रहा था। तो क्या हुआ, इन लोगों ने किसके पास गए थे, आईओसी के पास गए थे। उसने एक मॉडल क्रिएट करा था, ओएसआई मॉडल। क्यों, क्योंकि अगर कंपनी से कम्युनिकेशन कराना होता तो बड़ी बड़ी कंपनीज में सेम कंपनी के ही लैपटॉप फिर मंगाए जाते थे आज भी। इसीलिए अगर आप देखोगे कि सेम कंपनी के ही लैपटॉप्स मंगाए जाते हैं मोस्टली, एक ही कंपनी के लैपटॉप चलते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जो प्रोटोकॉल्स रन होते हैं सेम रहते हैं, ज़्यादा कम्युनिकेशन करने में दिक्कत नहीं आती। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एचपी के बायोस में जाओगे, अगर आप लोगों ने बूटिंग सिस्टम ऑन करा होगा, तो बायोस बटन F9 या फिर F12 अलग अलग कीज होती है। तो उसमें कन्फ्यूजन रहती है थोड़ी, मतलब कि आपको डेल वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है कि इसकी सेटिंग यहाँ पर है, तो आसूस में आपका जो बायोस है उसकी सेटिंग कहीं और होगी। एचपी में एडवांस सेटिंग्स जो होती है बायोस की, वो हमें फ्रंट पे दिख जाती है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें एसएस की या फिर एसर के लैपटॉप्स की, तो उसमें थोड़ा अलग तरीके से निकालना पड़ता है। हाँ, साइड में बटन रहता है, उसकी मदद से हमें करना रहता है, मतलब कि दिक्कत रहती थी। इसीलिए सेम कंप्यूटर के आज भी लैपटॉप चलते हैं कंपनी के।
हाँ, मतलब कि उसमें आपका हैंड्स ऑन रहेगा। सपोज जैसे कि आपका लैपटॉप, मेरा लैपटॉप एचपी लेनोवो पवेलियन है, ठीक है। अगर आपके लैपटॉप में दिक्कत आ रही है तो मैं कहूँगा ठीक है, लाओ मुझे दिखाओ, मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो सेटिंग्स इसकी जहाँ जहाँ होगी वही सेटिंग्स आपके लैपटॉप में वही वही होगी। लेकिन वहीं पर अगर बात करें एसर की तो शायद सेटिंग्स अलग अलग होगी। ठीक है, पहले के टाइम पे ऐसे होता था, लेकिन अब क्या है, अब लेयर्स बना दी गई है। मतलब कि जो आपका आईएसओ है उसने 7 लेयर्स डिजाइन करी थी। उसने बोला था कि ये लेयर हर एक कंप्यूटर में, हर एक कंपनी के प्रोडक्ट में होगी ही होगी। उन 7 लेयर की मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन हमारा इजिली हो जाता है, पहले नहीं होता था। ठीक है, वो 7 लेयर कौन कौन सी थी आपकी? ये थी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। और इन लेयर से ही रिलेटेड आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। वो ऐसा ही नहीं बोला जाता, आप इन लेयर्स को अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो क्वेश्चंस आपके यहीं से ही आते हैं। ठीक है, हाँ, फिजिकल लेयर आपकी फर्स्ट लेयर आती है और ये वाली लेयर आपकी लास्ट लेयर आती है। आज के टर्म में मैं आपको सिर्फ फिजिकल लेयर के बारे में बताऊंगा, मतलब कि लेयर्स के बारे में बताऊंगा पूरे पूरे। जैसे कि फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर में आप लोग नाम से ही पता चल रहा है फिजिकल, मतलब कि आपका लैपटॉप हो गया, फिर उसके बाद केबल्स हो गए, ये सब आपका क्या आएगा, फिजिकल में आएगा। अगर हम बात करें, बाइनरी नंबर आप लोगों ने सुना होगा, जो आप लोगों ने निकाला भी था, 0 और 1। वो जो बाइनरी नंबर आता है वो आपको फिजिकल लेयर में काउंट करा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेटा है वो आपके लैपटॉप में स्टोर है, ठीक है। और वो किस फॉर्म में स्टोर है, 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर है, इसीलिए उसको फिजिकल लेयर में रखा गया है। क्लियर है इतना? यहाँ पे आप लोगों को ये दिक्कत आएगी कि लेयर्स का मतलब हम सर देख सकते हैं क्या या फिर छू सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको मतलब कि इमेजिन ही करना पड़ेगा, लॉजिकल वे आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि ये हमारा लैपटॉप है तो ये आपका फिजिकल लेयर है। इसके अंदर जो हमारी फाइल्स है या फिर आप जो ये पीपीटी देख रहे हैं या फिर पीडीएफ देख रहे हैं, ये जो डेटा इसके अंदर स्टोर होगा ये किस पे में होगा, आपका फिजिकल लेयर में होगा, 0 और 1 की फॉर्म में। तो वो जो 0 और 1 है, 0 और 1 है बाइनरी, वो आपका फिजिकल लेयर। क्लियर है? फिर इसके बाद आपका कौन सा आ जाता है, डेटा लिंक लेयर। ये आपका लेयर 2 है। लेयर 2 में आपका स्विचेस का काम होता है। गुड मॉर्निंग। लेयर 2 में आपका स्विचेस का काम होता है। स्विचेस में हमारा बाइनरी लेयर 1 आती है, ठीक है। लेयर 2 हमारा फ्रेम्स में आ जाता है, मतलब कि जिसको आप बाइनरी कह रहे हो उसको आप फॉरवर्ड कर दोगे तो वो आपको क्या आ जाएगा, फ्रेम आ जाएगा। हमारे लैपटॉप्स जितने भी कनेक्टेड हैं वो एक स्विच से कनेक्ट होंगे, उस स्विच के थ्रू ही बाहर जाएंगे। तो अभी आपके दिमाग से बाउंस करेगा, इसीलिए नॉर्मल ज़्यादा डेप्थ में नहीं बता रहा। लेयर 2 हमारा एक स्विच नाम का डिवाइस होता है, वो हमारा लेयर 2 पे आता है। फिर इसके बाद आपका क्या आ जाता है, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में राउटर आ जाता है, ये शायद आपको समझ में आ जाए। राउटर लेयर कैसे, सपोज आपने नेटवर्किंग करी थी 192 168, जो हमारी क्लासेस होती है, एक नेटवर्क जो होता है, सेम आपका एक और नेटवर्क है, दो नेटवर्क अलग अलग हैं। उन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन करवाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, राउटर लगाना पड़ेगा। मतलब कि राउटर क्या कर रहा है, दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, तो इसीलिए वो आपका लेयर 3 में आएगा। हाँ हाँ। देखो, अगर आपके लैपटॉप में खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी दिक्कत है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, फिर आप कहाँ जाओगे, एचपी सेंटर के पास। और वर्क फ्रॉम होम आपको चल रहा है, आपको बाहर जाने नहीं दे रहे, फिर आप मेल करोगे, मेल करोगे ना। तो वो जो आप मेल कर रहे हो, मतलब कि आप उनके नेटवर्क से कनेक्ट होना चाह रहे हो, छोटे लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे। है ना। कनेक्ट तो करोगे ना उनके लेवल पे। तो आपका मैसेज तब तक नहीं जाएगा जब तक राउटर नहीं लग रहा होगा। तो आपका मैसेज वहां पे पहुंचाने के लिए या फिर उनका मैसेज आपको पहुंचाने के लिए किस डिवाइस का यूज करना पड़ेगा हमें, राउटर का। तो इसलिए हमें राउटर की जरूरत है। जरूरी नहीं है आपस में आप बात कर पा रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ प्रॉब्लम ऐसे आ गई जो आप सॉल्यूशन ही नहीं कर पा रहे तो आपको सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना ही पड़ेगा। हाँ, वाईफाई कह सकते हो, ठीक है। फिलहाल फिर इसका नेटवर्क लेयर क्या है ये समझ में आया। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे कुछ पोर्ट्स होते हैं, वो हम ट्रांसफर करते हैं, ये मान के चलो फिलहाल। सेशन लेयर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने व्हाट्सएप ओपन करा होगा, व्हाट्सएप वेब पे लैपटॉप पे कभी करा है? करा है किसी ने? ठीक है, नहीं करा होगा ना, है ना।
फिर उसमें अगर आप एक और टैब सेम मतलब कि सेम व्हाट्सएप को एक और टैब में ओपन कर दोगे तो पहला वाला क्या होता है, बंद हो जाता है, तुरंत ही सेशन लॉग आउट हो जाएगा। या फिर इसको आप इस तरीके से समझो, नेट बैंकिंग में भी या फिर आप कोई पेमेंट लगाते हो ना, पेमेंट करते हो तो उसका भी आपके पास टाइमर रहता है कि 10 मिनट तक रहेगा या फिर 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये आपके सेशंस लेयर्स में ही आता है, सारे का सारा सेशन ही क्रिएट करके रखता है। फिर इसके बाद आपको आ जाता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में आपको क्या रहेगा कि आपको किस फॉर्म में अपना डेटा दिखाना है। सपोज डेटा इन द सेंस ऑफ हमारा जो डेटा है, मेरे पास जो वीडियो है वो आपकी 01 की फॉर्म में है, बाइनरी मैंने आपको शेयर करा। अब प्रेजेंटेशन लेयर का काम है कि वो अगर वीडियो है तो उसको किस में कन्वर्ट करना, वीडियो में। अगर वो पीपीटी है तो पीपीटी में कन्वर्ट करना, और अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो इंग्लिश में दिखाएगा, और अगर हिंदी लैंग्वेज है तो वो हिंदी में दिखाएगा। ये सारी चीज़ें आप जो देख पा रहे हो ये आपको प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। एंड लास्ट आपको क्या आ जाता है, एप्लीकेशन लेयर, जहाँ पे आप सारी की सारी एप्लीकेशंस रन कर सकते हो। एप्लीकेशन इन द सेंस ऑफ आपने सुना होगा कि सर एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, या फिर एक जूम एप्लीकेशन है, तो आप किसको मदद से कर सकते हो, एप्लीकेशन लेयर की मदद से आप इन सब चीज़ों को रन कर सकते हो। तो ये 7 लेयर हमारे लैपटॉप में प्री डिफाइंड रहती है, और यही 7 लेयर सामने वाले के भी लैपटॉप में प्री डिफाइंड रहेगी। तभी आप आराम से क्या कर सकते हो, एक्सेस ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपने जूम मीटिंग का लिंक शेयर करा, ठीक है, मैं उससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं कनेक्ट तभी कर पा रहा हूँ जब एप्लीकेशन लेयर मेरे लैपटॉप पे है, ठीक है। अगर वो एप्लीकेशन लेयर नहीं होती तो क्या होता, वो कनेक्ट नहीं होते। मतलब कि कोई अगर सॉफ्टवेयर है, सपोज मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर के आपके पास फाइल भेजी, लेकिन आपके पास सिस्को पैकेट ट्रेसर नहीं है, तो क्या आप कनेक्ट कर लोगे इस चीज़ को, नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन नहीं है। क्लियर। सर इसमें हम डिटेल वाइज पढ़ाएंगे ना। हाँ, तो एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पे ओपन अ ब्राउजर, फिर इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर आपका फॉर्मेट, डेटा इंक्रिप्शन, डेटा कन्वर्जन्स, सेशन लेयर स्टैब्लिश मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग सेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल के बारे में बताया जाएगा आपको, नेटवर्क लेयर सोर्स आईपी टू डेस्टिनेशन आईपी, फिर डेटा लिंक लेयर लैन और मैक का कैसे एड्रेस करते हैं, और फिजिकल लेयर में आपका 01 केबल्स और कनेक्टर्स, ये सब चीज़ें आ जाती है। ठीक है, इसको तो फिलहाल रहने दो। अब हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है आपका, राउटर, ठीक है। यहाँ से आज आपका प्रैक्टिकल सेशन शुरू हो रहा है, तो प्लीज़ इस पे फोकस रखना। समझ लेते हैं इसको। देखो, राउटर इज अ L3 डिवाइस, ठीक है, OSI विच इज यूज टू कनेक्ट 2 और मोर different types of network, ठीक है। बेसिकली इट यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स ईच अदर, होम नेटवर्क, शेयरिंग सिग्नल्स, काफ़ी सारे इसके यूजेस हैं। अलग अलग कंपनी के राउटर्स आपके होते हैं, सिस्को का हो गया, नॉटल का हो गया, मल्टीकॉम का हो गया, जूनिपर का हो गया, D-Link का हो गया और 3Com का हो गया। राउटर के 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका एक्सेस लेयर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर लेयर। अगर हम एक्सेस लेयर की बात करें तो क्या होता है, राउटर विच आर यूज्ड फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में आपका कह सकते हो कि जो 2 या 3 पोर्ट्स का आता है, इससे ज़्यादा का नहीं आता है। मतलब कि आपका जो ISP वाला है ये आपका हैवी रहता है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में क्या होता है, आपके कई सारे, कहते नहीं कि मैंने उस वाले का ISP का ले रखा है नेट, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में आएगा। कोर लेयर में क्या आएगा, जहाँ से ISP वाले भी इंटरनेट लेते हैं, वो आपका क्या आएगा, कोर लेयर में आएगा। और एक्सेस लेयर हमारा नॉर्मल जो हमारे घर पे लगा रहता है, मतलब कि जैसे कि ये वाला राउटर है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, एक्सेस लेयर है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर जो ISP वाले से, जहाँ से आप ये जो केबल जारी होगी ISP वालों के पास, और ISP वाले जिससे आपका नेट ले रहे होंगे, आईएसपी वालों के पास डिस्ट्रीब्यूशन लेयर वाला राउटर होगा, हाँ ऐसे कैसे। ऐसे कह सकते हैं। हमारे पास कौन सा है, एक्सेस लेयर वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर वाला किसके पास होगा, ISP वालों के पास। और कोर लेयर किसके पास होगा, जहाँ से ISP वाले ले रहे हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ से कहते नहीं घर पे हमने इंटरनेट लगवा लिया, तो आपके घर पे एक छोटा सा राउटर लगा के चले जाते हैं, तो वो कौन सा आपका एक्सेस लेयर है। लेकिन जो एक्सेस लेयर वाला है वो किससे, एक केबल जो आपकी कनेक्ट हो रही होती है, वे तार लाते हैं,
ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल होती है वो लेकर आते हैं, वो आईएसपी प्रोवाइडर के पास जाती है। टावर से। नहीं, उनका खुद का एक राउटर होता है, बड़ा सा राउटर होता है, उसकी मदद से। और उनके पास इंटरनेट जहाँ से आ रहा है, बैकबोन ऑफ द राउटर, मतलब कि एक और वे भी कहीं ना कहीं से इंटरनेट ले रहे होते हैं। तो ये 3 लेयर के आपके पास राउटर्स होते हैं। लैंडलाइन से समझ सकते हैं। हाँ, इनको आप लैंडमैन मैसेज भी समझ सकते हैं। फिलहाल हमारे पास जो राउटर है वो कौन से, 1841 वाले, मतलब कि जो हमारे लैब्स में लगे हुए हैं ना, हम उस वाले राउटर्स पे देखेंगे। देखो, हमारे पास जो राउटर है वो कौन सा रहेगा, आपको यही वाला राउटर यूज करना है, 1841 वाला। सबसे पहले हम सिस्को पैकेट ट्रेसर को समझ लेते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ये आपका इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे, प्रेफरेंस, अगर आपका फॉन्ट साइज छोटा हो रहा है तो यहाँ पे फॉन्ट पे जाके क्या करोगे, इसको आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है, मुझे क्या रखना है, नॉर्मल छोटा ही रखना है। ये आपके यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस में आपके कौन से आ रहे हैं, राउटर्स आ रहे हैं, सारे के सारे राउटर्स जो भी हैं। फिलहाल हमारे पास कौन सा है, 1841। अगर जब आप इसको क्लिक करके यहाँ पे ऐसे दोबारा क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे ऐसे छोड़ सकते हो। ठीक है, ऑप्शन पे जाके, एक बार छोड़ देंगे तो दोबारा नहीं आएगा। नहीं, प्रेफरेंस पे क्लिक करा मैंने, और यहाँ पे शो लेवल और शो डिवाइसेस, इसको मैंने ओके करा, तो यहाँ पे देखो राउटर का नाम आ जाएगा। अगर आपको ये नाम नहीं चाहिए तो कहाँ जाओगे आप, ऑप्शंस, प्रेफरेंस, और फिर शो डिवाइस मॉडल लेवल और शो डिवाइस नेम लेवल, इन दोनों को ऑफ कर देना। ऑलवेज पोर्ट शो लेवल इन लॉजिकल वर्क स्पेस, इसको प्लीज ऑन ही रखना, आपको फायदे में रखेगा ये हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास ये जो है, ये क्या है आपके पास, स्विचेज हैं। हमें स्विच 2960 वाला लेना है, क्योंकि हमारे जो लैब्स हैं उसमें 290 वाला स्विच है सिस्को का। क्लियर, ये हमारे क्या होते हैं, एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस में आपको क्या क्या मिल रहा है, पीसी मिल रहा है, लैपटॉप मिल रहा है, और एक सर्वर मिल रहा है। फिर इसके बाद एक और सर्वर है, नेटवर्क कंट्रोलर है, प्रिंटर है। तो हमें नॉर्मली अभी इन टोपोलॉजीज का यूज़ करके अपना नेटवर्क डिज़ाइन करना है। क्लियर, अगर आपको इसको डिलीट करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पे ये जो बटन आ रहा है इसको क्लिक करा, इसके ऊपर क्लिक करा और फिर डिलीट कर दिया। अगेन इसको क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर वापस आपको ऐसे करना है तो ये जो आपका सेलेक्ट वाला ऑप्शन आता है, इस पर आपने क्लिक करा, ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। एक साथ डिलीट करना है तो आपको ऐसे होल्ड करके सेलेक्ट करना है एंड देन डिलीट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम ऐसे कर देंगे 1841। फिर इसके बाद हमने क्या लिया, एक स्विच लिया, और मैंने क्या लिया, पीसी लिया। आप पीसी लो या लैपटॉप लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम काम करेंगे। अब हमें यहाँ पे जैसे कि कुछ लिखना है तो यहाँ पे आपका ये आ रहा है प्लेस नोट, इस पर आपने क्लिक करा, और यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है तो आप ऐसे नॉर्मली लिख सकते हो। अगर इसको हटाना है तो क्या करोगे, कहीं सेलेक्ट पे क्लिक करके ये हट जाएगा। ठीक है, इस प्लेस नोट को आप ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे होल्ड करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डबल यूज़ करना है तो कंट्रोल मैंने प्रेस कर रखा है, फिर होल्ड करके ऐसे रख देना तो ये यहाँ से आ जाएगा। क्लियर, अब अगर मैं एक टोपोलॉजी बनाऊँ नॉर्मल सी, तो क्या करा हमने, एक राउटर लिया, एक स्विच लिया, और इसके पास मेरे पास क्या है, 3 पीस। ठीक है, हमारे पास ये आ जाते हैं केबल। केबल अभी हमें कौन सा लेना है, ऑटोमेटिकली लेना है, क्योंकि केबल मैंने अभी आप लोगों को नहीं बताया। ठीक है, कल मैं आपको केबल वाला टॉपिक भी बता दूंगा तो आपको केबल समझ में आ जाएगा। आज के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेटिक केबल यूज़ कर रहे हैं। इसको आपने ऐसे कनेक्ट करा, फिर इसके बाद ये, और फिर इसके बाद ऐसे, ये आपने केबल को यूज़ कर लिया।
अब मैंने आपको बताया था ना कि ऑप्शन पे जाके, प्रेफरेंस पे जाके ऑलवेज शो पोर्ट लेवल इसको ऑन रखना। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो गौर से देखना क्या होगा, यहाँ पे नहीं बता रहा कि ये किससे कनेक्ट है किससे नहीं। हम जो कल लैब देखेंगे उसमें जो राउटर है उसका जो इंटरफेस है आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। जी, हमारे पास जो राउटर है वो भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम डिवाइस ये है। और अगर मैं प्रॉपर दिखाऊं तो फिजिकल लैब में जाके आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। ये हमारा क्या है, राउटर। ये हमारा क्या है, स्विच। यहाँ से आपको क्या होगा, स्विच सॉरी राउटर ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। ये दो स्लॉट्स क्या हैं इसको आपको बाद में पता चल जाएगा। ये हमारे पास केबल है जिसकी मदद से हम कनेक्ट करा हुआ है हमने। फिर इसके बाद ये वाला आप एक और केबल से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ये हमारे पास कंसोल पोर्ट होता है जिसकी मदद से आप क्या करोगे, एक्सेस लोगे। ये सब चीज़ें हम कल देखेंगे कि हम राउटर से कैसे एक्सेस लेंगे अपने कंप्यूटर पे। सेम कमांड्स हम चलाकर देखेंगे। वो इसमें लगा के हाँ, इसके लगा के थ्रू DB9 कनेक्टर की मदद से हम इसको करते हैं। हाँ, ये हमारा क्या है, इसको आप पोर्ट बोलोगे। ये वाला जो लिख के आ रहा है ये फास्ट इथरनेट 0/0 और ये हमारा है फास्ट इथरनेट 0/। हमारा जो ये फिजिकल राउटर है यहाँ पे जो लगा हुआ है सेम आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, फिलहाल ये वाली टोपोलॉजी आप एक बार बना के देखो। मैं इसको अगेन क्या कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ। आप लोग इतना करके देखिए पहले, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। राउटर मैंने ऑन करा। आप लोग एक काम करिए, मैं आपको आपके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाली टोपोलॉजीज आप लोग प्लीज़ बना लीजिए। हाँ, ये टोपोलॉजी जो मैंने आप लोगों को टोपोलॉजी दी है वो कैसे बनेगी। गुड मॉर्निंग। PC, लैपटॉप, ये हमारा 1 हो गया, 1 2 3, ये हमारा बस टोपोलॉजी होगी। बस वाला ठीक है, 1 2 3 4, एक उठ के यहाँ पे आ जाएगा 5। चलो पहले इतना ही बना लेते हैं, इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। इस पे स्विच आ गया, ये हमारा यहाँ पे आएगा आपका एक स्विच, एक स्विच यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसकी, इस पे में, रिंग है ना। हाँ, ये आपका 1 to 1 हो गया। और बस बस के लिए आपको हब की नीड पड़ेगी। एंड डिवाइसेस में जाके प्रिंटर हब, रिपीटर वगैरह। ये आपका हो गया हब। सर ये तो वो है ना बस। हाँ, ये बस टोपोलॉजी होगी आपकी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें स्विच का, तो ये आपको स्विच हो जाएगा। ओके, इसमें एक्स्ट्रा पोर्ट नहीं होते और हमें कंप्यूटर में ऐड करने पड़ेंगे जो कि मैं नहीं चाहता। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, इसको स्विच की मदद से कर दूँगा। और
ये भी आपका कुछ इसी तरीके से दोनों के दोनों सेम सेम रहेंगे, तो आप दोनों में से कोई सी भी टोपोलॉजी बना लो, एक ही बात। सर इसमें ये सारे आपस में भी कनेक्ट? हाँ, वो मैश टोपोलॉजी है। नहीं, रिंग में वैसे एक। सर्कल में होंगे ना, हाँ। तो उसके लिए हमें पोर्ट ऐड करना पड़ेगा अभी। अच्छा। चलिए, ये टोपोलॉजीज प्लीज आप लोग बना लो। सेव कैसे? सेव क्या है?